हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग दोस्तों। ये वीडियो हमारा रीजनिंग का पार्ट नंबर 21 है, जिसमें हम लोग रीजनिंग के टॉप 10 मिक्स प्रश्नों को शॉर्ट ट्रिक के जरिए यानी कि कम से कम समय में सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों, आप लोग इन्हें कॉन्सेंट्रेट होकर सॉल्व करें। क्वेश्चंस कम सॉल्व होने पर पुनः प्रश्नों का एनालाइज करें, ताकि रीजनिंग के प्रश्नों में आप लोग पूरी तरह से प्रिपेयर हो सकें। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग क्वेश्चंस के नेचर के बारे में बात कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन दोस्तों हमारा मिसिंग नंबर से है। क्वेश्चन कह रहा है निम्न में खाली स्थान पर संख्या भरें। पहली व दूसरी सीरीज हमारी भरी हुई है, तीसरी सीरीज में हमें बताने हैं कि कौन सी संख्या भरी जाएगी। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा वेन डायग्राम से है, जिसमें कॉन्सेप्ट दिया गया है संगीतक, वादक और वीणा वादक का। हमें बताना है दोस्तों कि ये कॉन्सेप्ट किस ऑप्शंस के साथ रिलेटेड है। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा फिगर फॉर्मेशन से है, जिसमें प्रश्न आकृति दी गई है। हमें बताना है कि क्वेश्चन आकृति पे कौन सी आकृति भरी जाएगी। तो इस तरह से दोस्तों यहाँ पे मिक्स प्रश्नों को शामिल किया गया है, ताकि आप लोगों का कोई भी एग्जाम पड़े तो आप रीजनिंग के प्रश्नों में पूरी तरह से प्रिपेयर रहें। आगे चलते हैं दोस्तों हम लोग। दोस्तों, रीजनिंग के क्वेश्चंस आपके लगभग सभी वनडे एग्जाम्स में, चाहे उसे CMTS हो, CPO हो, CGL हो, CRPF हो, GD हो, CHSL हो, CTET हो, RO ARO हो, RRB हो, UP SSSC पेट हो, जूनियर असिस्टेंट हो, व UP SSSC के द्वारा आयोजित होने वाली विभिन्न वैकेंसीज के एग्जाम्स हो, NTPC हो, सभी स्टेट के पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम्स हो, बैंक हो, रेलवे हो, अग्निवीर आर्मी हो, IBPS हो, यहाँ तक कि दोस्तों UPSC से लेकर स्टेट PCS तक आपके सभी एग्जाम्स में रीजनिंग के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, आप लोग रीजनिंग में पूरी तरह से प्रिपेयर होने का प्रयास करें। आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 दोस्तों मिसिंग नंबर से है। क्वेश्चन कह रहा है लुप्त संख्या ज्ञात करें, फाइंड मिसिंग टर्म। एक सीरीज दी गई है, जिसमें पहली व दूसरी सीरीज हमारी भरी हुई, तीसरी सीरीज में बताने हैं कि कौन सी संख्या भरी जाएगी। अब ध्यान से देखिएगा दोस्तों, पहली सीरीज में बीच में जो संख्या आ रही है वो 9 आ रही है, दूसरे सीरीज में 5 आ रही, तीसरी में हम लोगों को भरने हैं। अब बीच में जो संख्या दोस्तों थोड़ा सा लॉजिक लगाएंगे तो बड़ी संख्या नहीं आ रही है। इसका अर्थ ये हुआ कि यहाँ पे कुछ स्क्वायर या क्यूब या फिर मल्टीप्लाई ऐसा नहीं हो रहा है। कुछ संख्याएं ऐड की जा रही होंगी और उनमें से कुछ संख्याओं को माइनस किया जा रहा होगा। तो इसी लॉजिक को देखते हुए दोस्तों हम लोग इस क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अब ध्यान से देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग बाहर की सारी संख्याओं को ऐड करके देखते हैं। तो 4 और 2 6 हो जाएगा, 3 9 हो जाएगा, 1 10 हो जाएगा और 7 17 हो जाएगा। अब 17 है, बीच में संख्या 9 है, 8 माइनस करते हैं दोस्तों तो यहाँ पे हमारा 9 आता है। अब सेकेंड लॉजिक देखते हैं क्या इसी लगता है कि नहीं लगता। तो दोस्तों बाहर की जो संख्या है 3 3 9 हो गया, 9 के बाद 5 ऐड करेंगे तो हमारा 14 हो जाएगा, 14 और नीचे दो संख्याएं 4 और 6 2, 4 और 2 6 हो गया, 14 6 20 हो गया। अब इसमें से माइनस ऐड करेंगे तो 5 नहीं आएगा, तो ये लॉजिक यहाँ पे नहीं चलेगा। अब क्या करेंगे, कुछ संख्याओं को ऐड करेंगे, उनमें से कुछ संख्याओं को माइनस करेंगे। अब ऐसा लॉजिक लगे दोस्तों तो आप ऐसा कीजिए, ऊपर की संख्याओं को या तो ऐड करके माइनस कीजिए या नीचे की संख्याओं को ऐड करके ऊपर से माइनस कीजिए। तो ऊपर 3 संख्याएं, तो हम लोग क्या करेंगे, 3 संख्याओं को पहले ऐड करेंगे और नीचे की 2 संख्याओं से माइनस करके देखेंगे। ये लॉजिक यहाँ पे दोस्तों चलता है। तो ऊपर की संख्याओं को ऐड करेंगे तो 4 और 2 6 हो जाएगा, 6 के बाद में 7 उसमें ऐड करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा दोस्तों, 7 6 13 हो जाएगा। अब नीचे 3 और 1 है, 3 और 1 को ऐड करेंगे तो हमारा 4 हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे 13 में से 4 हम लोग माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 9 आएगा, जो कि पहली सीरीज में हमारी आ रही है। तो ध्यान रखेंगे। अब इसी लॉजिक को लगाते हुए आगे चलेंगे। सेकंड में ऊपर की तीनों संख्याओं को ऐड करेंगे तो कितना होगा, 3 3 6 हो जाएगा और 5 उसमें ऐड कर लेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 6 5 11 हो जाएगा। अब 11 यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग। अब क्या करेंगे दोस्तों, नीचे की संख्या 4 और 2 है, तो 4 2 को ऐड करेंगे कितना होगा, 6 होगा। तो 11 में से हम लोग 6 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा और बीच में संख्या 5 आ भी रही है। इसका अर्थ ये हुआ कि ये लॉजिक यहाँ पे चल रहा है। अब क्या करेंगे, थर्ड में हम लोग तीनों संख्याओं को पहले ऐड कर लेंगे। तो दोस्तों 9 6 कितना हो गया, 15 हो गया, 2 ऐड कर लिए तो कितना हो गया, 17 हो गया। अब नीचे की संख्या को ऐड करेंगे, 4 और 3 कितना हो गया, 7। तो 17 में से हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, 7 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 10 आएगा। अब विकल्प चेक करेंगे तो यहाँ पे C नंबर विकल्प हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि ये क्वेश्चंस आप लोगों को पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा स्पेस विजुअलाइजेशन से यानी खाली स्थान भरने से। क्वेश्चन कह रहा है निम्न में खाली स्थान पर संख्या भरें। अब संख्या को क्रम से देखिए, संख्याएं बढ़ रही हैं, तो बढ़ रही हैं तो लॉजिक लगाएंगे कि यहाँ पे स्क्वायर हो रहा है या मल्टीप्लाई हो रहा है। तो 9 के बाद क्या आ रहा है दोस्तों, 13 आ रहा है, यानी प्लस कितनी संख्या हो रही है, प्लस यहाँ पे हम लोग देखें तो 4 संख्या हो रही है।
यानी 9 में 4 ऐड कर देते हैं तो 13 हो जाता है। अब 13 की बात क्या है दोस्तों, 22 है। अब 13 में कितना ऐड करेंगे तो 22 होगा, तो यहाँ पे 9 ऐड करना पड़ेगा, यानी 13 + 9 कितना होता है दोस्तों, 22 होता है। तो यहाँ पे 9 ऐड कर लेंगे, अब ये 22 हो गया। अब 22 के बाद हमें हमारा क्वेश्चन मार्क है। अब ध्यान से देखिए दोस्तों, तो यहाँ पे 4 ऐड हुआ, यहाँ पे 9 ऐड हुआ। अब 4 क्या है दोस्तों, ये 2 का स्क्वायर है। 9 क्या है, ये 3 का स्क्वायर है। तो 2 का स्क्वायर हो गया, स्क्वायर हो गया। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, 4 का स्क्वायर करेंगे प्लस उसमें 22 को ऐड करेंगे। तो 4 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों, 16 होता है। और 16 और प्लस दोस्तों इसमें हम लोग क्या करेंगे, 22 को ऐड करेंगे। अब यहाँ लिख लेंगे 22 और प्लस दोस्तों 16। अब इनको दोस्तों हम लोग ऐड करके अपना आंसर दे देंगे। तो 6 2 कितना हो गया, 8 हो गया। उसके बाद 2 1 कितना हो गया, 3 हो गया। यानी हमारा आंसर 38 आना चाहिए। विकल्प चेक करेंगे तो बी नंबर विकल्प यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये क्वेश्चन भी आप लोगों को पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा कोडिंग डिकोडिंग से है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन कह रहा है यदि किसी निश्चित कोड भाषा में VAD को 7 SAP को 9 लिखा जाता है तो उसी कोड भाषा में BAN को किस प्रकार लिखा जाएगा। ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए दोस्तों आप लोगों को A से Z सीधे क्रम में और उल्टे क्रम में कौन से अंक यानी किस अंक के पास आता है, पहले पे ये हो गया, बी पे 2 हो गया, इस तरह से दोस्तों दोनों क्रम से याद करने का प्रयास करें ताकि तुरंत आप लोगों के आंसर आ सकें। तो यहाँ देखेंगे दोस्तों वी है, बी कितने पे आता है, 2 पे आता है, ए कितने पे आता है, 1 पे आता है, और डी कितने पे आता है, 4 पे आता है। अब 4 + 1 + 2 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। 7 यहाँ पे आ रहा है। अब सेकंड चेक करेंगे हम लोग इसी क्रम में, तो यस कितने पे आता है दोस्तों, यस हमारा आता है 19 पर। कितना, 19 पर। अब आगे देखिए ये कितने पे आ रहा है, तो ये 1 पे आ रहा है, तो +1 कर देंगे। अब फिर प्लस लगा देंगे। उसके बाद दोस्तों पी कितने पे आता है, तो पी हमारा 16 पे आता है। किस क्रम पे, 16 पे, 16 नंबर संख्या है। अब इनको दोस्तों हम लोग प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 19 एक 20 हो जाएगा, 20 में 16 ऐड करेंगे तो हमारा 36 हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए दोस्तों 36 आ रहा है। अब 36 को किस तरह से लॉजिक लगा के बनाया गया है वो देखेंगे। तो 36 को क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा थोड़ा सा। 36 को हम लोग दोस्तों ऐसे लिखेंगे, यहाँ पे 3 हो गया, प्लस लगा देंगे और 6 लिख देंगे। अब इनको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, जो कि यहाँ पे हमारा आ रहा है। ये लॉजिक लगा के चलेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, अपने आंसर देंगे बी, ए और एन का। तो चलिए दोस्तों VAN को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो बी हमारे कितने पे आता है, 2 पे आता है, 2 लिख देंगे, प्लस लगा देंगे। ए कितने पे आता है, 1 पे आता है, प्लस लगा देंगे। अब एन कितने पे आता है, 14 पे आता है, यहाँ पे 14 लिख देंगे। अब इसको ऐड करेंगे तो कितना होगा, 2 + 1 3 हो गया, 14 उसमें ऐड करेंगे तो 17 हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग 17 लिखेंगे, 1 और 7 17 हो गया, बीच में प्लस लगाएंगे इसमें, तो 7 और 1 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा दोस्तों जो संख्या आएगी वो 8 आएगी। विकल्प चेक करेंगे तो ये नंबर विकल्प यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये क्वेश्चन भी आप लोगों को पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। 4 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में भिन्न अंक का चयन करें, यानी क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन है, भिन्न अंक बताने हैं। आप सीरीज को ध्यान से देखिए दोस्तों कि इनमें कौन सा हमारा एक ऑप्शन है जो कि अन्य ऑप्शन से अलग है, भिन्न है। अब ध्यान से देखिए दोस्तों, तो ये नंबर सीरीज में 34 है, उसके सामने 43 दिया गया है। इसका मतलब संख्याएं बढ़ रही हैं। अब कितना बढ़ रही है ये लिख के देखेंगे। तो 34 में कितना ऐड करेंगे कि 43 हो जाएगा, तो 9 ऐड करना पड़ेगा। कितना, 9। उसके बाद 55 में कितना ऐड करेंगे कि 62 हो जाएगा, तो 55 + 5 60 हो गया, और 2 ऐड कर दे तो 62 हो गया, यानी यहाँ पे 7 ऐड हो रहा है। अब नेक्स्ट देखेंगे, 62 है, सामने 71 है, तो 62 में कितना ऐड करेंगे कि 71 हो जाएगा, तो 62 प्लस दोस्तों 9 ऐड करेंगे तो 71 हो जाएगा, तो यहाँ पे 9 लिख देंगे। अब लास्ट का देखेंगे, 83 है, सामने 92 है, 83 में कितना ऐड करेंगे कि 92 हो जाएगा, तो 83 में भी 9 ऐड करना पड़ेगा, तो 83 में 9 ऐड करेंगे तो 92 बन जाएगा। अब दोस्तों आप लोगों के सामने आंसर आ चुका है। इनमें से कौन सा विकल्प हमारा भिन्न है, ये में, सी में और डी में 9 संख्या ऐड की जा रही है, जबकि बी में 7 संख्या ऐड की जा रही है। तो बी नंबर विकल्प यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा, जो कि अन्य ऑप्शन से भिन्न है। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये क्वेश्चन भी आप लोगों को पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा वेन डायग्राम से है। क्वेश्चन कह रहा है, एक कॉन्सेप्ट दिया गया है दोस्तों, संगीतक, वादक और बीणा वादक का। ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए दोस्तों आप लोग सबसे पहले कॉन्सेप्ट को ही ध्यान दें, कॉन्सेप्ट को बनाएं कि ये कैसे बन सकता है, यहीं से हमारा आंसर निकलेगा, इसको बाद में देखने हैं। अब देखेंगे दोस्तों, संगीतक है, वादक है और बीणा वादक है। अब इनका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगाएंगे दोस्तों। तो सारे वादक आपके
वीणा वादक भी हो सकते हैं और सारे वादक संगीतक हो सकते हैं। यानी दोस्तों इसमें वादक जो है ये हमारा सबसे बड़ा है। तो सबसे पहले हमारा जो डायग्राम बनेगा वो वादक का बनेगा। अब ये हमारा एक बन चुका है। अब कॉन्सेप्ट कैसे बनेगा दोस्तों वो हमें देखने हैं। अब दोस्तों वीणा वादक यहाँ पे है तो सारे वीणा वादक वादक होंगे और सारे संगीतक भी वादक होंगे, ऐसे बन जाएगा। सारे वादक वीणा वादक और संगीतक भी हो सकते हैं और सारे सारे वीणा वादक भी वादक हो सकते हैं, सारे संगीतक भी। तो यहाँ पे दोस्तों क्या करेंगे, अगला संख्या हम लोग दोस्तों यहाँ पे वीणा वादक का बनाएंगे और वीणा वादक या बाहर भी बना सकते हैं दोस्तों ये कि सबसे पहले वादक दिखा दीजिए, वादक के ऊपर दोस्तों संगीतक और सारे संगीतक दोस्तों वीणा वादक, ऐसे भी आप लोग दिखा सकते हैं। यानी जो आंसर बनेगा दोस्तों इसका कॉन्सेप्ट के अनुसार वो सबसे पहले एक छोटा बनेगा वादक का, उसके बाद संगीतक का, उसके बाद वीणा वादक का। यानी कि विकल्प नंबर बी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर बन गया, करेक्ट आंसर बनेगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये क्वेश्चन भी आप लोगों को पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। सारे वादक वीणा वादक भी हो सकते हैं और सारे वादक संगीतक भी हो सकते हैं। आगे चलेंगे 6 नंबर क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारे सामने क्वेश्चन एनालॉजी से है, यानी हम लोगों को समरूपता बताने हैं। क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि गणित का जो संबंध तर्क से है विज्ञान का किसके साथ होगा, यानी मैथमेटिक्स का जो संबंध लॉजिक के साथ है साइंस का किसके साथ होगा। जीके रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा पूछे जाते हैं और अगर आप लोग दोस्तों जीके में पूरी तरह से प्रिपेयर हैं तो सेकंडों में ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, तो क्या कह रहा है, गणित में क्या चलता है, गणित का संबंध तर्क से है। तो गणित में क्या चलता है दोस्तों, तर्क चलता है। क्या चलता है, तर्क चलता है। यानी मैथमेटिक्स में क्या लगता है, लॉजिक लगता है। उसी तरह विज्ञान में क्या लगता है, साइंस में क्या लगता है दोस्तों, एक्सपेरिमेंट लगता है, यानी कि प्रयोग लगता है। गणित जिस तरह से दोस्तों, गणित में जिस तरह से तर्क का सहारा लिया जाता है या तर्क चलता है, विज्ञान में उसी तरह प्रयोग चलता है। तो कौन सा आंसर हमारा बनेगा, यहाँ पे सी नंबर विकल्प हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा। गणित का जो संबंध तर्क से है, विज्ञान का वही संबंध एक्सपेरिमेंट से है, यानी कि प्रयोग से है। अगला चलेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन हमारे सामने दोस्तों, क्वेश्चन हमारा फिगर फॉर्मेशन से है। क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन कह रहा है निम्न में कौन सी आकृति समूह को पूर्ण करेगी। एक हमारी क्वेश्चन आकृति दी गई है दोस्तों, यहाँ पे हमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन इसमें भरा जाएगा ताकि ये आकृति हमारी पूरी हो जाए। अब ध्यान से देखो दोस्तों, तो ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको फिर इसमें से 1/4 हिस्सा अलग करने होते हैं। तो 1/4 आप अलग कर लीजिए और उसी में समझिए दोस्तों कि क्या क्या हमारी दोस्तों यहाँ पे लॉजिक लग रहे हैं। तो ध्यान से देखेंगे दोस्तों, तो 1/4 में हमारा क्या कर रहा है, जो ऊपर की दोस्तों हमारी लकीर है यानी रेखा है वो वृत्ताकार अनुसार है, यानी वृत्ताकार में है। बाकी अंदर की जो तीनों रेखाएं हैं वो दोस्तों सीधी हैं। अब यही इसमें लॉजिक लगाने हैं। ऊपर की रेखा वृत्ताकार आनी चाहिए, बाकी तीनों रेखाएं हमारी सीधी क्रम में चलनी चाहिए। अब ये चेक करेंगे तो ऐसा नहीं आ रहा है तो ये काट देंगे। बी चेक करेंगे दोस्तों, तो इसमें अंदर की रेखाएं वृत्ताकार हैं, बाहर की सीधी है, तो ये भी नहीं होगी क्योंकि हमें बाहर की रेखा वृत्ताकार होनी चाहिए। सी चेक करेंगे तो यहाँ पे दोस्तों अंदर की तीनों रेखाएं सीधी क्रम में हैं और बाहर की रेखा वृत्ताकार में है, तो यही हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा। यानी ये आकृति इसमें भर दें तो ये आकृति हमारी पूरी हो जाएगी। डी देखेंगे दोस्तों, तो सभी आकृतियां वृत्ताकार हैं तो ये भी कट जाएगा। सी नंबर विकल्प यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर बनेगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये क्वेश्चन भी आप लोगों को पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारे सामने है। क्वेश्चन क्लासिफिकेशन से यानी वर्गीकरण से है। क्वेश्चन कह रहा है निम्न में भिन्नार्थक शब्द का चयन करें। अब विकल्प कौन कौन सा है दोस्तों, ये भी जीके रिलेटेड क्वेश्चन है। विकल्प है कृष्णा है, कावेरी है, नर्मदा है और महानदी है। अब कौन सा लॉजिक लगेगा दोस्तों, कृष्णा नदी जो है ये पूर्व की ओर बहती है और बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। कावेरी नदी भी पूर्व की ओर बहती है और बंगाल की खाड़ी में ही जाकर गिरती है। नर्मदा आपकी पश्चिम की ओर बहती है जो कि अरब सागर में जाकर गिरती है। कहाँ पे, अरब सागर में जाकर गिरती है। बाकी महानदी भी दोस्तों आपका पूर्व की ओर बहती है और बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। तो कौन सा ऑप्शन अलग हो रहा है, सी नंबर विकल्प यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर बन रहा है, क्योंकि नर्मदा नदी पूर्व की ओर नहीं बल्कि पश्चिम की ओर बहती है और अरब सागर में जाकर गिरती है। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये क्वेश्चन भी आप लोगों को पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। 9 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन है दोस्तों वर्ड फॉर्मेशन से, यानी ऐसे क्वेश्चन में दोस्तों हम लोगों को बताने रहते हैं कि एक शब्द आता है, हमें बताना होता है कि कौन सा विकल्प है जो इनमें से बनेगा या फिर नहीं बनेगा। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्न में दिए गए शब्द से कौन सा शब्द नहीं बनेगा। शब्द क्या दिया गया है, एनिवर्सरी दिया गया है। ऐसे क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में दोस्तों आप लोगों को प्रैक्टिस मांगते हैं। कम से कम समय में सॉल्व होने वाले क्वेश्चन है दोस्तों। अगर आप लोग
पूरी तरह से इसका प्रैक्टिस करते हैं। अब एनिवर्सरी से हम लोग मिलाएंगे दोस्तों, तो सबसे पहले हमारा ऑप्शन क्या है, यार्न है, वाई ये आर यान, तो वाई यहाँ से ले लेंगे, ये यहाँ से, आर यहाँ से, यान यहाँ से, तो यार्न हमारा बन रहा है। तो ये हमारा आंसर नहीं बनेगा क्योंकि हम लोगों को नहीं बताने हैं। बी चेक करेंगे, वेरी लिखा हुआ है, तो वी हम लोग यहाँ से ले लेंगे, ई भी ले लेंगे, आर भी ले लेंगे, लास्ट से वाई ले लेंगे, तो वेरी भी हमारा बन जाएगा। तो बी नंबर विकल्प या भी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर नहीं बनेगा क्योंकि हम लोगों को नहीं बताने हैं। फिर क्या है, सेब है। अब सेब में चेक करेंगे तो यस यहाँ से लेंगे, फिर ये लेंगे, फिर वी लेंगे यहाँ से, और फिर यहाँ से बगल ही ए लेंगे, तो सेब भी हमारा बन रहा है, यानी तीनों बन रहे हैं। तो निश्चित है दोस्तों कि डी नंबर विकल्प नहीं बनेगा। लेकिन चेक करेंगे बी डी नंबर में क्या है दोस्तों, व्यू है, VIEW। अब यहाँ पे चेक करेंगे दोस्तों तो एनिवर्सरी में आप लोगों के डब्लू अक्षर नहीं आ रहा है, डब्लू अक्षर नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर कौन सा बनेगा दोस्तों। बाकी आपका वी भी आ रहा है, आई भी आ रहा है और ई भी आ रहा है, तीनों आ रहे हैं साथ में ही यहीं पे, लेकिन डब्लू अक्षर एनिवर्सरी में नहीं आया है। तो हमारा करेक्ट आंसर कौन सा बनेगा, विकल्प नंबर डी, यानी कि व्यू जो शब्द है ये एनिवर्सरी शब्द से बनने वाला नहीं है। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये क्वेश्चन भी आप लोगों को पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों, जो कि इस सीरीज का हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। जी के रिलेटेड क्वेश्चन है दोस्तों, सीरीज यानी कि एक सीरीज बतानी दोस्तों हम लोगों को, एनालिसिस का क्वेश्चन है, समरूपता देखने हैं। क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, चंद्रमा का जो संबंध उपग्रह से है पृथ्वी का किसके साथ होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों जी के रिलेटेड, यानी कि मून का जो संबंध सैटेलाइट से है, अर्थ का किसके साथ होगा। तो चंद्रमा क्या है दोस्तों, एक उपग्रह है, पृथ्वी का क्या है, एक उपग्रह है। बाकी पृथ्वी क्या है दोस्तों, एक ग्रह है, यानी कि चंद्रमा का जो संबंध उपग्रह के साथ है, पृथ्वी का वही संबंध ग्रह के साथ होगा, प्लानेट के साथ होगा। अब ग्रह किस विकल्प में है, तो वी नंबर विकल्प यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों यह क्वेश्चन भी आप लोगों को पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों इसी तरह के वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल शिव कृपा क्लासेस से जुड़ें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे द्वारा दी जाने वाले सभी वीडियोस आप क्रम से सबसे पहले देख सकें। तो मिलते हैं दोस्तों हम नेक्स्ट वीडियोस में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।